जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं अपने आगे के क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है कि पिछले जो मैंने अभी वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि हम 45 क्वेश्चन टोटली करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें मैंने रागा पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया है। तो जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो जाके देखना, मैंने उसमें ये सारे मैथ्स के टोटली 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए। आज हम करेंगे आगे अपनी रीजनिंग को कवर अप, और आज की इस वीडियो में आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे रीजनिंग जो है उसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये है सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका सीरीज से जरूर आता है, दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे। तो सीरीज का क्वेश्चन क्या कहता है कि 2, 4, 8 एंड 16, तो आगे क्या होगा। तो जैसे अगर आप 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इसी टाइप का। जो देखो, जो रीजनिंग का जो पार्ट होता है ना, वो इजी रखा जाता है, ठीक है। मैंने 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बारी मेरे को रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल पे आई है। कि मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना, तो 15 क्वेश्चन आपके मेनली पूछे जाते हैं। उसमें से तो आप 12 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, जिसे कहते हैं ना इजी मोड होता है बिल्कुल। बट जो 3 क्वेश्चंस बचते हैं उसमें ऐसा होता है कि आपसे जैसे कैलेंडर से पूछ लिया जाता है, क्लॉक से एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया। तो वो थोड़े से ऐसे आपको हाई लेवल के क्वेश्चन दिख जाएंगे। जैसे एनालॉगी है, उसका भी थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट टाइप के रख देते हैं। तो मतलब कि आपको 3 क्वेश्चन जिसने कर लिया तो वो 15 आउट ऑफ 15 ले आएगा। बट जिसको उस लेवल पे रीजनिंग नहीं आती है तो डरना बिल्कुल मत, आप 12 क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इजी क्वेश्चन नहीं लेकर आ रही हूँ, मैं बस वही एग्जाम ओरिएंटेड वाली चीज़ें लेकर आ रही हूँ कि बस आपको इतना ही लगाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो एसएससी लेवल के करने हैं, तो आपको एसएससी लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। एयरफोर्स में सिर्फ इसी लेवल में एग्जाम आता है, ठीक है। CAT कैट को DBU लिखा जाता है, तो सेम डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको सबको पता है जो C है वो 3 पे आता है, A 1 पे आता है, T आता है 20 पे, D आता है 4 पे, B आता है 2 पे, और उसके बाद अगर मैं U की बात करूँ आता है 21 पे। यानी CDABTU मतलब +1 हर जगह किया गया है। तो हम D के बाद क्या आता है, D के बाद हमारा आएगा E, O के बाद P, G के बाद H, यानी इसमें भी हम +1 करेंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सब में प्लस का 1 किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। विषम क्या है। देखो, जैसे इसमें तो मैंने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में रख दिया है, बट काफी जगह ऐसा होता है ना कि जैसे 3 कंट्रीज दे देंगे और एक उसकी किसी की कैपिटल दे देंगे। तो आपको यही पहचानना होता है कि इन तीनों में जैसे 4 ऑप्शन देंगे उसमें ये पहचानना होता है एक कौन सा अलग है, तो हमें वो अलग वाला पहचानना होता है। अब जैसे मैंने क्या दिया हुआ है इसमें, आम, केला और सेब का सबको पता है कि ये तीनों फ्रूट है, ये फल है, ठीक है। बट जो गाजर है वो हमारी सब्जी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है। कहता क्या है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध है। अच्छे से करना है क्वेश्चन को। ए बी का भाई है यानी ए जो है वो भाई है, किसका है, बी का। अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता, भाई है तो इसलिए ए भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। और अगर आपको ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं आता तो आप मेरे पहला, दूसरा, तीसरा जो मैंने इससे पहले, आप जैसे प्लेलिस्ट में जाओ पहले, फिर उसके बाद वहाँ पे आपको एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट एक रीजनिंग की आपको दिखेगी। उस प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपको 2 से 3 जो मॉक टेस्ट है वो रीजनिंग के स्पेशली दिख जाएंगे। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ें बताई हुई है कि जैसे ब्लड रिलेशन क्या होता है। अगर आप सीरीज को, मतलब आप रीजनिंग का अगर आप मेरा पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी वीडियोस है वो देखते हो तो आपको छोटी से छोटी चीज़ें पता चल जाएंगी। बट अभी तक मैंने वो सारी चीज़ें करवा दी है, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या कहता है, ए जो है वो बी का भाई है, यानी ए जो है वो भाई है किसका, बी का। बी सी की बहन है, यानी बी जो है वो बहन है किसकी है, सी की। तो ए का सी से क्या संबंध है, मतलब ए का संबंध बताना। देखो हिंदी में क्या होता है, जहाँ पे का लिखा हो ना उससे आगे जो वर्ड होता है ना उसका संबंध बताना होता है, यानी ए क्या लगेगा हमें ये बताना है, सी का। तो देखो ये तीनों मतलब भाई बहन हो गए फिर, क्यों ये जब बी का, ए जो है वो भाई है बी का, बी जो है वो बहन है सी की, तो मतलब ए सी का क्या है, भाई हो गया ना। ए क्या लगेगा, भाई लगेगा किसका, सी का। तो हमें बताना क्या है, ए क्या लगेगा, तो ए हमारा लगेगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं,
ये आता है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में से। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर जाता है, अब वह किस दिशा में है? तो सबसे पहले आपको दाएं बाएं पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में है तो थोड़ी सी ऐसे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो दाएं राइट होता है हमारा, और जो बाएं होता है वो हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है तो सीधे हम इसे उत्तर की ओर इस तरीके से 10 मीटर चला दिया। फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट, तो राइट का मतलब आप अपने राइट हैंड पर मुड़ रहे हो, ठीक है, यानी इस हिसाब से वो मुड़ेगा 5 मीटर वो जाता है। अब वह किस दिशा में है? तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। आपको बस ये करना है अब वो किस दिशा में है। पहले वो यहाँ पे था, शुरुआत उसने यहाँ से करी है, तो आपको यहीं पर एक मैप बना लेना है। इस टाइप से हमें चारों दिशाएं यहीं पर बनानी, और यहाँ से अब आपको देखना है कि ये वाली दिशा है ये कहाँ पे जा रही है, ये वाली दिशा कहाँ पे जा रही है। सबको बताइए, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है? ये वाली। तो ये क्या हो गई? ये हो गई नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। तो हमारा ये जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, तो आपको ये जो डायरेक्शन देखनी होती है ना, वो आप यहीं से देखना जहां से उसने शुरू की है, तो आपको यहाँ से डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये नहीं, आप कहीं से भी डायरेक्शन नहीं देख सकते, आपको वहीं से देखनी पड़ेगी। जैसे ये जो यहाँ से इसने शुरू की थी ना, तो आपको यहाँ से ये वाली डायरेक्शन देखनी है कि अब वो यहाँ पे है ना, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कौन सी दिशा में जा रहा है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, सॉरी 21 क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि इससे पहले हमने, अगर आपने इससे पहले वाली मैथ्स वाली वीडियो नहीं देखनी तो वो जाके देख लेना, क्योंकि मैंने मैथ्स उसमें मतलब 15 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट करवाए हुए हैं। तो अब मतलब लास्ट टाइम पे मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ, ताकि आपके ईजिली गो थ्रू करते जाओ, आप लोग को रिवीजन होता जाए आप लोग का, ठीक है। और आप मुझे लास्ट में बताना कि जो आज मैंने बाकी 16 क्वेश्चन से लेकर मैं आगे जितने करवाऊंगी तो आपके उसमें मार्क्स कितने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 5, 10, 20 एंड 40, उसके बाद क्या आएगा? ये भी सेम सीरीज वाले क्वेश्चन ही है। इसमें इसके आगे आएगा क्या, हमें वो फाइंड करना होता है। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो ये हो जाएगा 10। अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 20। 20 को मल्टीप्लाई करते हैं सेम 2 से तो वो हो जाएगा 40। एंड एज इट इज हमें क्या करना है कि हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन इसी टाइप में इतने ही ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सॉरी सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। पेन को अगर 35 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा, मतलब कौन सा नंबर आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन ये होता है कि आपको पहले इस कोड को समझो, डिकोड करना होता है कि पेन को 35 हम लिख कैसे सकते हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो पेन है, सबसे पहले आपको अल्फाबेट जितने भी होते हैं आपको उनके लेटर्स कौन से नंबर पर आता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे जो पी है, मुझे पता है कि जो पी है वो टोटली 16 मार्क्स नंबर पर आता है। ए की बात करूँ तो मैं वो 5 पे आता है, एन की बात करूँ तो वो 14 पे आता है, ठीक है। और अगर आप इसे प्लस करते हो तो ये हो जाता है हमारा 35, राइट। तो अगर मैं इन सबको प्लस कर रही हूँ तो वो आ गया 35। तो सेम अगर मैं कैट की तरफ जाऊँ तो सी हमारा आता है 3 पे, ए आता है 1 पे एंड टी आता है हमारा 20 पे। तो ये हो गया हमारा 24, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि घड़ी में 3 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होगा। देखो अभी ये क्लॉक का क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा है, बट जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है मैथ्स का, उसमें बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबको आपको पता है कि यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है एंड यहाँ पे 9 का। ये हमारी बीच वाली सुई हो गई, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि घड़ी में 3 बजे, यानी मान लो यहाँ पे 3 इसी टाइप में बजता है, ये हमारी हो गई घंटे की सुई। और मिनट की सुई मतलब 3 कब बजता है? जब मिनट की सुई 12 पे होगी और घड़ी की सुई हमारी 3 पे होगी। ये बज गए हमारे 3। तो इनके बीच का कोण क्या है? तो कोण क्या होता है? ये एंगल, यानी जो इस टाइप से जो बना है इसका ये एंगल, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो इसका ये एंगल कितना होता है? हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। कथन वाले एक क्वेश्चन मतलब मेनली पूछ लिया जाता है, सारी शिफ्ट का तो मैं बात नहीं करूंगी, बट ये है कि अगर आपकी 6 शिफ्ट में टोटली एग्जाम होंगे आपके, तो कम से कम 3 शिफ्ट में ये चीजें पूछ ली जाएंगी, ठीक है। तो आपको स्किप नहीं करना है। सभी गुलाब फूल है तो और कुछ फूल लाल है, मतलब क्या कहता है कि जो सारे गुलाब हैं वो फूल है। तो मतलब मैं ये लिख देती हूँ जो जितने सारे रोज हैं वो क्या है? फूल है, मतलब वो सारे फ्लावर हैं। तो जितने रोज हैं जो अंदर है, मतलब वो जितने सारे हैं वो सारे फ्लावर हैं।
कुछ फूल लाल है, कुछ जो फ्लावर्स हैं वो रेड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये नहीं बताया कि जो अंदर वाले जो हमारे गुलाब है वो रेड है कि नहीं है, तो हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या कहता है, सभी गुलाब लाल हैं, जितने भी हमारे गुलाब है, गुलाब मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे यहाँ वाले रोज हैं, ये मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, जितने भी ये हमारे रोज हैं ये सारे फ्लावर हैं, तो ऐसा तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। कुछ गुलाब लाल है, कुछ जो गुलाब है यानी ये जो हमारे कुछ जो गुलाब है वो लाल है, यानी ये भी हमें कंफर्म नहीं दिया गया। जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में टच कर रहे हो, तो ये भी कंफर्म नहीं है। कोई गुलाब लाल नहीं है, जितने भी हमारे रोज हैं वो कोई भी रेड नहीं है, तो ये भी हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है हो, क्योंकि अभी हमें रोज और रेड के बारे में कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी गई है, तो हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, यही बिल्कुल आंसर हो जाएगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी भी बात की गई है अभी इसमें, अगर फ्लावर की बात की, अगर इसमें अभी ये कहा जाता कि जितने भी हमारे जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि सभी गुलाब फूल है, तो अगर इसमें कहा जाता कि जितने भी जो रोज है वो सारे फ्लावर है, अगर ये हमें क्वेश्चन में कहा जाता तो मैं कह देती हाँ, वो हमारा सही हो जाता। बट इसमें क्या कहा गया है कि इसमें सारी बातें रेड और रोज के बारे में की गई है, तो जिसका कोई कनेक्शन हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम कोई भी निश्चित आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंकिंग का एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में राहुल ऊपर से 12वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। सो सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू, अगर जैसे आपको अगर रैंकिंग का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू टॉप प्लस में बॉटम माइनस का 1। टी लिखा है मैंने, टॉप मतलब ऊपर वाले स्टूडेंट और उसके बाद में प्लस में बॉटम मतलब नीचे के स्टूडेंट और फिर माइनस में 1, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें मैं रिपीट करूंगी। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बनाया कैसे गया है, इस फॉर्मूले का यूज़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो जाके देख लेना। अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवा रही हूँ। टोटल क्या होता है, टोटल हमारे कितने विद्यार्थी दिए गए हैं 36, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 इज इक्वल टू टॉप से कितना दिया गया, राहुल ऊपर से 12वें स्थान पर, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, प्लस में बॉटम हमें नहीं दिया गया तो हम बी ही लिखेंगे -1, ठीक है। तो अगर 36 इज इक्वल टू 12 में से -1 करेंगे तो 11 प्लस में बी, तो बी आके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 36 में से माइनस हो जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि 36 यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो अगर 36 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब काफी लोगों का ये डाउट होता है कि -1 क्यों किया गया, वो इसलिए क्योंकि जो राहुल है उसे 12वें स्थान पर ऊपर से भी जोड़ लिया गया और 25वें स्थान से नीचे से भी जोड़ लिया गया है, तो इसलिए जो स्टूडेंट है वो टोटली 37 जोड़ लिए जाते हैं, इसलिए -1 करके हम क्या करते हैं उसको 36 बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ए 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, तो बैड कितने पर होगा, ठीक है। बैड का योग क्या होगा, मतलब इन तीनों को जोड़कर बताना है, तो 2 1 3 3 3 जा 6, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी संख्या अन्य से अलग है। अब हमें ये बताना है कि सेम वही विषम वाली चीजें, चाहे ये कंट्री और करेंसी के तौर पर भी पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसे संख्याओं के तौर पर भी पूछा जाता है। जैसे इन संख्याओं को मुझे देखकर क्या पता चल रहा है कि जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, सबको पता है। 25 जो है ये भी 5 का स्क्वायर दिख रहा है, 36 ये भी 6 का स्क्वायर, जब बट जो 45 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे कि मुझे तो ये चीजें पता है, वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि मैंने की हुई है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस। मुझे आते हैं मतलब मेरे को 20 तक स्क्वायर एंड 15 तक मुझे सबके क्यूब जो है वो याद है, तो आप कम से कम 20 तक स्क्वायर्स तो याद कर लेना, क्योंकि आप जब ऐसे वर्ड्स को देखोगे ना तो आपको, अगर आपको याद है तो आपको तुरंत पता चलेगा कि ये तो कुछ अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, ये कुछ अलग नंबर्स हैं, वर्ड नहीं सॉरी नंबर्स हैं। तो अगर आप कुछ इस टाइप के नंबर्स को देखोगे 36 तक, 25, 16, 144, 169, इन सब नंबर्स को देखते ही पता चलता है कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर है, ठीक है। बट जो 45 है वो एक नॉर्मल नंबर है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेम आएगा, मतलब इसी टाइप में आएगा। इसमें हमें बताना होता है अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इन चारों ऑप्शंस में से किससे हो सकता है। पुस्तक का पढ़ने से संबंध है, मतलब जो पुस्तक है वो पढ़ी जाती है,
काम बताया गया है, यानी जो पुस्तक है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो भोजन को क्या करते हैं, हमारा जो भोजन है उसे हम खाते हैं ना, मतलब खाया जाता है भोजन को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, भोजन को पकाया जाता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं। पुस्तक को क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ काम दिया गया है। अगर आपके पास बुक है, आप क्या करते हो, बुक से हम लोग पढ़ते हैं। तो भोजन को क्या करते हैं, भोजन को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। खाना, भोजन खाया जाता है, खाना उसमें लिखा हुआ है बट यहाँ पे खाया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें खाना लिखा हुआ बट यहाँ पे खाया होगा। पुस्तक को पढ़ा जाता है और भोजन को खाया जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। AZBYCXDW, तो आगे क्या होगा, सेम सीरीज का क्वेश्चन। इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है, ए से बी पे जा रहा है, बी से सी से डी, डी के बाद क्या आता है ई, हमने ई लिख दिया। अब यहाँ पे देखो Z से Y एक माइनस हो गया, यहाँ पे सब में प्लस हो रहा था, यानी ऊपर हमने +1 किया, अब क्या हो रहा है, -1 दिख रहा है। Y से X, मतलब पहले 26, 25, 24, 23 पे W आता है, एंड 22 पे क्या आता है, 22 पे आता है हमारा V। ठीक है, तो ये हो जाएगा E एंड V। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट। ये किया कैसे मैंने, ABCD, उसके बाद हमारा E आ गया, फिर यहाँ पे मैं अगर V लिखूं, V के बाद WXYZ। ठीक है, और अगर यहाँ से आप जा रहे हो तो माइनस किया गया है सब में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा रीजनिंग का। साउथ को अगर TPVUI लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि साउथ को ये लिखा कैसे गया है। मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर S में हम 1 प्लस करते हैं, STOPUVTUHI, मतलब सब में मैंने देखा +1 किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको नॉर्थ में क्या करना है, N के बाद क्या आता है, NO, O के बाद क्या आता है, P, R के बाद क्या आता है, S, T के बाद क्या आता है, U, H के बाद क्या आता है, I। ठीक है, तो इसमें भी सब में हम +1 करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जर्नल साइंस की। देखो मैंने आपको रीजनिंग करवा दिया, टोटली रीजनिंग के भी हमने 15 क्वेश्चन किए। इससे पहले वाली वीडियो में 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के किए हुए हैं ऑलरेडी, नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। अब लास्टली हमारे जो बचे हुए बाकी क्वेश्चन है वो है जर्नल साइंस और GK GS के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है, मतलब जहां से रक्त जो है वो हमारा फ्लो होता है, रक्त को जो मेनली जो हमारा रक्त का मेन पार्ट है वो कौन सा है। तो आपके पास है 5 सेकंड, आप खुद मुझे इसका आंसर बताइए। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हृदय जो होता है, जो हमारी हार्ट होती है, वो करती है हमारे रक्त का फ्लो। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एम्पियर। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, H2O। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में समानतः कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में समानतः 206 हड्डियां होती हैं। अम्ल का pH समानता कितना होता है, जो अम्ल क्या होता है, अम्ल होता है एसिड, क्षार क्या होता है, बेस। तो जो एसिड है उसका एसिड का pH क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम होता है, और जो एसिड जो बेस होता है उसका 7 से ज्यादा होता है। हमने 10th क्लास में साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो ये है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जड़त्व से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है, कौन से टिश्यू द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में समानतः जल का जो परिवहन है वो कौन से टिश्यू द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जाइलम द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी GK की बात। भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट है भारत की राजधानी क्या है? तो ये तो सबको पता है, फेमस हमारी दिल्ली। और इससे नई दिल्ली, और इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी हमारी राजधानी कोलकाता। बट ये बहुत पहले थी, अभी जो है वो नई दिल्ली है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो कोलकाता है वो कब बनी थी राजधानी भारत की, और ये कब तक बनी रही, मतलब नई दिल्ली कब बनी और कोलकाता कब तक थी, कब से बनी थी, ये मुझे बताना आप लोग, ठीक है। और देखो, आप लोग कहोगे कि मैंने साइंस के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रख दिए, तो देखो साइंस के क्वेश्चन जल्दी कोई करवाता नहीं है, और मेरा मतलब ये है कि मैं आपको सारी चीजें करवाऊँ। साइंस का एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बस जीके जीएस की मतलब जीके की तरफ ज्यादा ध्यान दो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, बट आप साइंस को बिल्कुल मिस मत करना। मैंने जो क्वेश्चन साइंस के रखे हैं वो बहुत ही नॉर्मल लेवल के हैं, कि अगर आएंगे तो इसी लेवल में आएगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो हमारी जो साइंस वगैरह या कुछ मैथ्स वगैरह, ये सारी हमारी जो होती है ये 10th लेवल पे जो हमारी है वो पूछी जाएगी, ठीक है। तो 10th लेवल पे बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल होता है ये आपका, तो 10th के हिसाब से आपके इसी टाइप्स में पूछे जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये जो मैथ्स की ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी मैंने पहली वाली वीडियोस में डाल दी है, वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखना। आगे सेम प्रैक्टिस सेट हम आगे करते रहेंगे, मैं इससे लेवल और धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगी, और मेरा इस प्रैक्टिस सेट का लाने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। आप लोगों ने मुझसे काफ़ी बारी पूछा था कि दीदी मॉक में नंबर नहीं बन रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो मॉक पर लेकर आऊंगी, कि आपको मॉक में क्या क्या करना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई बहुत ग्रुप्स के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो मॉक में किस तरीके से आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है लास्ट टाइम में, तो वो वीडियो मिस मत करना जो आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को करते रहो, कंसिस्ट रहो, और बहुत ही अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।